नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक बड़ी दिलचस्प बात चल रही है। मुझको लगता है कि चिकित्सा विज्ञान का अगला नोबेल पुरस्कार छत्तीसगढ़ आ सकता है। यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। महासमुंद नाम का जिला है, उसमें बसना नाम का ब्लॉक है, उसमें बूटीपाली नाम का गांव है, वहीं अगला नोबेल पुरस्कार आएगा। या तो नोबेल पुरस्कार आएगा या हथकड़ी जाएगी। वहाँ पे एक बाबा है, वहाँ पे नौजवान है, वो नींबू खिला रहा है महिलाओं को, नींबू खिला के गर्भवती करने का दावा कर रहा है ना। दिलचस्प बात। अभी छत्तीसगढ़ में कम से कम 2 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र जो हैं महिलाओं के लिए, 2 अलग अलग के ऊपर पुलिस कार्रवाई चल रही है। जैसा फ्रॉड हरकत कर रहे थे चल रही है कार्रवाई। तो ऐसे में हो सकता है उसको लगा हो कि अरे ये कृत्रिम गर्भाधान विज्ञान तो अभी यहाँ कर नहीं पा रहा है, मैं यहीं चालू करता हूँ गांव में। उसने नींबू खिला के, नींबू पिला के वो गर्भवती बना रहा है महिलाओं को, और तरह तरह के बड़े दिलचस्प उसके दावे हैं। मुझको लगता है कि अगर कोई सचमुच ही नींबू पिलाकर 4 महीने के भीतर अगर बच्चा पैदा कर दे इंसान का, नोबेल पुरस्कार के लिए इससे ज़्यादा और क्या लगेगी। दुनिया में करोड़ों महिलाएं जो हैं, दसियों करोड़ महिलाएं होंगी जो बच्चों की चाह में ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनको बच्चे हो नहीं रहे हैं। केवल एक नींबू लगेगा, सोचिए आप, नींबू, और छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना के इस गांव तक ट्रैफिक कितना बढ़ जाएगा, आप सोचिए। ये हालत है आज चिकित्सा विज्ञान की। ये हालत है कि उसके मुकाबले एक बाबा खड़ा है, नींबू पिला के ये महिलाओं को गर्भवती कर रहा है, बतला रहा है कि 4थे महीने में बच्चा हो जाएगा हट्टा कट्टा। यानी मैंने पहले वीडियो कैसेट फास्ट फॉरवर्ड होते देखे थे, अभी मैं यूट्यूब चैनल को स्पीड बढ़ाकर प्ले कर सकता हूँ। गर्भधारण से लेके बच्चा पैदा होने तक की कार्रवाई को फास्ट फॉरवर्ड अगर कोई कर रहा है, बाबा नींबू से गर्भवती भी कर रहा है, फास्ट फॉरवर्ड भी कर रहा है। पूरे दुनिया में 9 महीने जो गर्भ लेके बैठी रहती हैं महिलाएं, काम करती हैं, कितनी अच्छी उनकी ज़िंदगी हो जाएगी। 4थे महीने में बच्चे का भी जन्म तारीख पहले आ जाएगी, सरकारी नौकरी में पहले जा सकेगा, कितना अच्छा हो जाएगा सब कुछ। इस गांव में भीड़ लगी हुई है लोगों की, महिलाओं को लेके। शहरों से कारों में लद लद के लोग पहुंच रहे हैं वहां पर। हमारे यहाँ कल परसों में खबर भी छपी है इसके बारे में, लंबी चौड़ी। छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास को खत्म करने के लिए, छत्तीसगढ़ में बसे हुए अंधविश्वास खत्म करने के लिए दूसरे राज्यों में भी जाते हैं। डॉक्टर दिनेश मिश्रा, ये बड़े सीनियर आई सर्जन हैं यहाँ कर, लेकिन साथ में ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, उसके अध्यक्ष भी हैं। लगातार सक्रिय रहते हैं, अपनी बिजी प्रैक्टिस को छोड़कर अंधविश्वास खत्म करने के लिए सफ़र करते हैं। अपना पेट्रोल जलाकर जाते हैं, गाली खाते हैं, लोगों की धमकी झेलते हैं। मुझको लगता है अभी तक उनको, ये बाबा लोगों में अगर ताकत रहती तो अभी तक 40-50 बार इनको भस्म भी हो जाना था। ऐसे डॉक्टर दिनेश मिश्रा, उनको हमने आज बातचीत के लिए यहाँ आमंत्रित किया है। दिनेश, आपका स्वागत है यहाँ पर। जी नमस्कार भी। ये महासमुंद में जो चल रहा है, आपने कुछ लोगों को भेजा क्या नींबू अगर खाने पीने के लिए, क्या है मामला ये? यहाँ मेरे को कुछ दिनों पहले भंवरपुर से सरायपाली के पास में, वहाँ से एक मित्र का फ़ोन आया, खबर आई कि वहाँ पर एक बाबा है जो लोगों को सिर्फ नींबू खिलाता है और कहता है जो निसंतान दंपत्ति हैं उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं। उसके बाद महासमुंद से भी मेरे को जानकारी मिली और कुछ लोगों ने और भी बताया। तब मैंने इस मामले की पूरी जानकारी ली, तब उसके दावे जो हैं वो पता चले कि वो कौन है। एक पीताम्बर जगत नाम का व्यक्ति है जो खुद को बाबा कहता है। अच्छा। और उसका कहना है कि वो कुछ समय पहले बेहोश हो गया था और जब होश में आया तो उसको ऐसा लगा कि वो बहुत सारी चीज़ों का इलाज कर सकता है। अच्छा। और उसमें उसने को सबसे ज़्यादा चीज़ यही पसंद है, जो संतान दंपत्ति हैं उनको संतान उत्पन्न कराना। तो उसने धीरे धीरे उसका प्रचार भी शुरू हुआ। उसने यह भी कहा कि जो हमारे यहाँ जो भी आशीर्वाद लेने आएगा, आशीर्वाद मतलब वो नींबू खिलाता है और थोड़ा सा लोगों को झाड़ फूक करता है। अच्छा। और उसमें उनके जो बच्चे हैं वो 3 से 4 महीने में हो जाएंगे। अच्छा। अगर 4 महीने में नहीं हुए तो
9 महीने में तो होना अनिवार्य ही है। अच्छा दूसरा उसने कहा कि जो बच्चे 4 महीने में होंगे वो भी 3-4 किलो के स्वस्थ बच्चे होंगे। अच्छा कुछ महिलाएं गई, उनको उन्होंने यह भी कहा हाँ। कि आप अगर सोनोग्राफी कराओगी हाँ तो उसमें कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैं अगर मेरे से पूछ के कराओगी तभी कुछ पता चल सकता है, किसी भी डॉक्टर को यानी ये ये पता नहीं चल सकता। सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी को बाबा परमिशन देगा कि हाँ जी। दिखा दो उसने ऐसा। कहा मेरे ऑर्डर से ही कराएंगे तभी उसमें आपको कुछ पता चलेगा, और इसने शब्द भी बोला ऑर्डर, और अगर इससे नहीं कराएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तीसरी बात उसका यह भी कहना था कि उसमें जुड़वा बच्चे हैं, वो भी मैं बता सकता हूँ लोगों को। उसने 2-3 लोगों को बोल भी दिया कि तुम्हारे जुड़वा बच्चे होंगे, लोग घूम रहे क्या हैं। 2 नींबू खिलाता है क्या? अब उसका जो है इसी प्रकार का लोगों को भ्रम में डालने का तरीका है। फिर उसने कुछ लोगों को यह भी कहा कि मैं आपको दिन भी बता दूंगा कौन से दिन आपकी डिलीवरी होने वाली है, कौन से समय होने वाली है। ऐसा करके उसने बहुत सारी बातें जो बोली जो लोगों को ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन चूंकि यह एक संतानहीनता एक ऐसा ही बात है जिसमें बहुत सारे लोग इसको अभिशाप समझते हैं, उनको लगता है कि भाई उनके कोशिश करते बच्चे हैं, होना चाहिए। कई जगह मत्था जी, टेकने जी, चले जी। जाते हैं जहां उनको उम्मीद दिखे। तो उसमें वो लोग जाते हैं, लेकिन उनको लगा कि सबसे सस्ता और सरल उपाय यही है। और बाबा के कुछ चेले भी रहते हैं, एजेंट रहते हैं जो लोगों में प्रचार करते हैं कि फिर हमारे उसके- यहाँ हो जी, गया, कि बाबा वो के वीडियो कहे हुए। बनाते हैं। उसके ये भी कहना है कि मेरे पास कश्मीर से भी लोग आते हैं, राजस्थान से भी लोग आते हैं। ऐसा उसने प्रपंच फैलाया। तो जब जानकारी मिली तब मैंने पता किया, और जब हम लोग एक बार गए मेरे ख्याल से तो स्वीडन के लोग भी निकल चुके होंगे नोबेल पुरस्कार कमेटी के। अगर जी। 3-4 महीने में फास्ट फॉरवर्ड हो सकती है प्रेगनेंसी और बच्चा इतने तेजी से आ सकता है तो दुनिया की प्रोडक्टिविटी एकदम बढ़ जाएगी। उसने बहुत सारी ऐसी ही भ्रामक बातें की, लोगों को उसने धोखे में डालना जारी रखा। हाँ। फिर कुछ लोगों को उसने यह भी कहा कि मैं सब कुछ और भी बीमारियों का इलाज करता हूँ, कुछ लोग ठीक भी हो जाते हैं। फिर उसका बाद में जब उसको हमने उस पर कार्रवाई करने की बात की तो उसमें जब गए थे वहाँ बहुत भीड़ थी, वहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ थी। आप गए थे क्या वहाँ? वहाँ पर जाना हुआ था मेरा। कितने दिन पहले की बात है? 1 हफ्ते पहले की बात है। अच्छा जी। तो माहौल ठीक था वहाँ? हाँ, माहौल ठीक था, लेकिन वो लोग वहाँ पे जो लोग ऐसे थे इस प्रकार अंधविश्वास में भरे थे कि ऐसा लग रहा था कि उनको यहीं आकर के वो बीमारी उनकी खत्म हो जाएगी। हाँ। तो लेकिन उस समय हमने कहा एक कि साइंस की भाषा में इसको प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं ना एक हाँ जी वो भी है, और एक प्रकार का लोगों में क्या होता है जो अफवाहें रहती हैं हाँ। वो एक प्रकार के सम्मोहन का भी काम करती हैं। हाँ, आदमी स्वसम्मोहित होने लगता है, उसको लगता है मैं आया हूँ तो ठीक हो जाऊंगा। जैसा कई बार होता है कि लोग किसी भी मंदिर के सामने जाकर के या किसी भी स्थान पर जाकर के उनको लगता है कि वो ठीक हो जाएंगे या उनकी समस्या हल हो जाएगी। तो इसी प्रकार बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हमको ऐसा लग रहा है हम ठीक हो जाएंगे। तो ये तुम कब से आ रहे हो? हम आ तो बहुत दिन से रहे हैं। आपको क्या कहा बाबा ने? नहीं अभी कुछ नहीं कहा है। डेट बताई क्या? नहीं डेट नहीं बताई है। प्रसाद दिया है, नींबू खिलाया है। तो इस प्रकार की जो बातें थी उसमें जो साइंस से मेल नहीं खाती हैं। इसमें एक खास बात यह है कि उस बाबा को यह भी नहीं पता है कि जो जिस दंपत्ति के बच्चे नहीं होते हैं उसमें सिर्फ 100% हाथ महिलाओं का नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये इलाज केवल महिलाओं लेकिन का वो सिर्फ करता है। महिलाओं का इलाज कर रहा है, क्योंकि उसको यह भी नहीं पता है कि भाई पुरुष के कारण भी किसी दंपत्ति में संतानहीनता हो सकती है या पुरुष में भी नपुंसकता हो सकती है। उसको ये पता नहीं है। तो ये आदमियों को कुछ इमली इमली नहीं खिलाता, महिला को नींबू खिलाता है। बस वो महिलाओं का इलाज करता है, पुरुषों को बोलता है बाहर खड़े इसका रहिए। कोई नींबू का खेत वगैरह बगीचा वगैरह है क्या वहाँ पे आसपास में? अब वो एक इंटीरियर गांव है, अब वो कहाँ से वो लोग उसमें बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। और जब ये बातें पता चली और वह उसके जो दावे थे ऐसे आश्चर्यजनक वाले होने लगे, तब उसमें मैंने यहाँ से फिर शिकायतें की, कलेक्टर को एक पत्र लिखा, एसपी को लिखा और सीएमओ को भी लिखा कि भाई ये जो है इसमें इतनी भीड़ जमा हो रही है। और चूंकि कुछ समय पहले हमने देखा था हाथरस में एक ऐसा कांड हुआ था जिसमें लोग आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, चरण रज लेने के लिए, और वहाँ बहुत भगदड़ हुई और कुचल के मारे गए थे बड़ी संख्या में। शायद उसमें अधिकांश महिलाएं ही थी, महिलाएं और बच्चे, महिलाएं और बच्चे थे उसमें जो किसी चमत्कार की उम्मीद में। और बाबा शायद बोल के गया था चरण रज लेकर जाना। जी, उसने कहा ही था कि भैया अगर आप लोग यहाँ चरण ले जाएं तो आपसे सब समस्याएं हल हो जाती हैं। ये उनका दावा ऐसे लोगों का पहले से ही रहता है। तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है ये भी कई ट्रक वहाँ रेत भेज के उसमें पैर उनका छुआ के ला के यहाँ भी, अभी कल ही मैं किसी एक चैनल के इंटरव्यू में यहाँ की हेल्थ सर्विसेज के बारे में बोल रहा था, छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों के हाल के बारे में। मुझको लगता है यहाँ भी वैसे चरण रज का उपयोग काफ़ी हो सकता है, या इसका नींबू का भी उपयोग हो सकता है अगर ये कई बीमारी दूर कर सकता है तो। और 2-3 IVF सेंटर वगैरह अभी बंद भी हुए हैं यहाँ, कुछ पुलिस कार्रवाई में केस वेस दर्ज हुए हैं। तो मुझको लगता है उसकी जगह भी सरकार को इसकी सेवा लेना चाहिए वहाँ पर ला के यहाँ
स्थापित करना चाहिए मेडिकल कॉलेज के कोने में, और नींबू 1-2 ट्रक ला के देना चाहिए भाई। पूरा जितनी महिलाएं संतानहीन हैं, जितने पुरुष संतानहीन हैं, जो बीमार लोग हैं उसका इलाज, क्योंकि सरकारी इंतजाम में तो खामियां जितनी सामने आ रही है, अभी आपने कल परसों CAG की रिपोर्ट देखी होगी, तो मुझको लगता है ऐसे वो भोले बाबा को भी ले आना चाहिए, ताकि उसकी चरण रथ से आधा अलाट कर देना चाहिए। 3 संभाग चरण रथ से ठीक होगा, 2 संभाग नींबू से ठीक होगा, और 1-2 इमली वाले बाबा अगर आ जाएं तो पूरा छत्तीसगढ़ स्वस्थ हो जाएगा। ये बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस प्रकार का काम करते हैं, लोगों को भ्रम में डालते हैं, अंधविश्वास में डालते हैं, और न केवल स्वास्थ्य बल्कि वो हर किस्म की समस्या का निदान भी बताते हैं, परीक्षा में पास होने के तरीके बताते हैं, कैंसर की बीमारी को ठीक होने के। एक कोई था ना प्रवचन करता, उसने बताया था परीक्षा में पास होने का तरीका कि बेलपत्री लेकर उस पर चंदन लगाकर उसको शिवलिंग पे रख दो, तो उसके बाद भगवान भी तुम्हारे बच्चे को बिना पढ़े भी जाए तो भी भगवान भी तो उसको फेल नहीं कर सकेगा। ऐसा कुछ था। जी हाँ, ऐसा था ना। एक कथावाचक आते हैं और उनके प्रवचन लगातार होते हैं बड़ा, तो इसमें इस प्रकार के टोटके बहुत सारे रहते हैं। और उस समय भी जब पहली बार बोला तब भी हमने कहा भाई कि कथावाचकों को प्रवचन अगर देना है तो दें, क्योंकि लोगों को अगर अच्छी बात बताते हैं, मार्गदर्शन देते हैं तो सही बात है, लेकिन उनको अगर वो टोटके बताते हैं, उनको भ्रमित करते हैं तो यह बात पूरी तरह से बच्चा नहीं भी पढ़ा रहेगा तो पास हो जाएगा, मतलब है पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी बचपन से ही वो जाकर शिवलिंग पे बेलपत्री चढ़ाए और बिना पढ़ाई किए रहे, ऐसा कुछ मार्गदर्शन है उनका। हाँ, लेकिन ये सब चीज़ें जो वास्तव में संभव नहीं है, जो लोग अंधविश्वास में रहते हैं वो इसी चीज़ों पर यकीन करते हैं। और चूंकि ऐसे जितने भी प्रवचन होते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में हो या बाहर हो, वहाँ पर ले जाने के लिए बाकायदा उनको बसें रहती हैं, उनको लेकर जाती हैं, उनके खाने पीने का निःशुल्क इंतजाम होता है, वहाँ रहने का इंतजाम होता है। इसलिए ऐसे लोग जो कई बार उनको लगता है कि उनका मनोरंजन भी हो रहा है, एक इवेंट जैसा हो जाता है, क्योंकि ऐसे प्रवचनों में या कथावाचनों में वहाँ डांस भी होता है, नृत्य होता है, संगीत होता है, कहानी, चुटकुले, टोटके, ये जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो मिल के पूरा एक इवेंट होता है। वो सिर्फ कोई धार्मिक सभा नहीं होती। एक कोई बाबा आता है यहाँ पे, वो तो लोगों को पर्चे पे लिख के देता है और लोगों को धमकाता भी है कि तुम्हारे बारे में मैं होटल का नाम बता दूं क्या, कमरे का नंबर बता दूं क्या, क्या करूं, ऐसा भी करता है। एक बाबा तो आके पर्चा में लिख दूंगा, फिर बाद में मैं बोल दूंगा तो फिर पूरा खुल जाएगा राज तुम्हारा, ऐसा कई तरह से धमकाता है। ये अलग अलग प्रकार के लोगों को मनोवैज्ञानिक ढंग से उनको डराने का, उनको प्रभावित करने का होता है। बीच में एक पंडोखर सरकार की भी बात हुई थी, जब बात चर्चा हुई थी कि उन्होंने लोगों को जीतने का आशीर्वाद दिया था, और यहाँ तक कि वो लोगों को मुख्यमंत्री बनने तक का आशीर्वाद दिया था। लेकिन वो पूरे के पूरे लोग हारे। यहाँ तक कि वो खुद भी पिछले विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे तो उनकी खुद की जमानत जब्त हो गई थी, उनकी पूरी पार्टी हार गई थी। पंडोखर सरकार की पिछले चुनाव में वो खड़े हुए थे विधानसभा मध्य प्रदेश के, और वहाँ उनकी जो पार्टी थी वो पूरी तरह से हारी। उनको खुद 250 वोट मिले थे, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। उनकी जो साख है उससे वैसे ही सरकार बना देना था बिना चुनाव के। नाम भी सरकार है बना, मैं देखता हूँ एक कोई रावतपुरा सरकार नाम है, पंडोखर सरकार नाम है, एक कोई बागेश्वर धाम सरकार है, ऐसा कई तरह की सरकारें चल रही है। यहाँ पे नहीं चल रही है तो सरकार ही नहीं चल रही है, समझ लो आप। मध्य प्रदेश के हैं सारे बाबा लोग ये लोग। छत्तीसगढ़ का मौलिक बाबा अभी तक कोई इतना बड़ा नहीं हुआ है। हाँ, अभी ये पहला सामने आया था जिसके खिलाफ हमने भी शिकायत भी की है, ये नींबू वाले बाबा। हाँ, ये इनको बच्चे वाले बाबा भी बोलते थे वहाँ पर, नींबू वाले बाबा, बच्चे वाले बाबा। लेकिन पर कार्रवाई शुरू हो गई है वहाँ। लेकिन आप मुझको एक बात बताओ, मध्य प्रदेश में 2-3 बड़े बड़े बाबा बन गए हैं, इनके एक एक कार्यक्रम में रुद्राक्ष बांटते हैं तो 20 लाख लोग आ जाते हैं, भभूत बांटते हैं तो 5 लाख लोग आ जाते हैं। लोकल बिजनेस भी तो बढ़ता है ना, पेट्रोल पंपों में पेट्रोल बिकता होगा, होटल में लोग रुकते होंगे, टैक्सी, खाना पीना, सब तरह का कारोबार होता होगा। ये छत्तीसगढ़ में भी महासमुंद में सब तरह का कारोबार हो सकता था। तो आपसे लोगों की कामयाबी सुख देखते नहीं बनता है कि आप जाके, अब ये दुकान चालू भी नहीं हो पाई ठीक से, आप बंद करवा रहे हो इसको। नहीं, लोगों को धोखे में रखना जो है, मतलब अगर कोई व्यक्ति गलत काम करके पैसे कमाता है और इस प्रकार की चीज़ें करता है तो वो नैतिक रूप से गलत है, इसलिए उसका विरोध होना चाहिए। और हमारा जो संविधान है वो लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाने की बात कहता है। ये हमारे संविधान का एक अंग है कि लोगों में अंधविश्वास हटाया जाए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाया जाए।
तो ये जो चीज़ें ये हैं, संविधान के कौन से हिस्से में है उसको सरकार के भी लोगों को बताना चाहिए। मैं तो देखता हूँ बहुत सारे मंत्री लोग जो हैं वो भी ऐसे बाबा लोगों के पास जाके पड़े रहते हैं जो ऐसा ही जादुई दावा करते हैं, करिश्मे का दावा करते हैं, जाके पड़े। क्या क्या लगता है आपको, लोग इनके पास में जाते क्यों हैं? उनके मन में कोई अपराध बोध रहता है तो जाते हैं, हीन भावना रहती है तो जाते हैं, असुरक्षा रहती है, आशंका है कि सत्ता न चली जाए तो जाते हैं। लोग जाते क्यों हैं बाबा के पास, क्यों जाते हैं? देखिए, नेता जो होते हैं, राजनेता होते हैं, वो तो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका भविष्य अनिश्चित रहता है। हाँ। और उनको लगता है कि इतनी भीड़ भाड़ की जगह पर जाते हैं, ऐसी सभा में जाएंगे तो उनके वोट बढ़ जाएंगे। हाँ। उनका प्रवचन सुनने बहुत सारे लोग आते हैं, उनके बारे में अगर उनकी कुछ तारीफ वाह कर देंगे तो हो जैसे सकता है उनके लोकसभा वोट बढ़े। चुनाव में कोरबा में कोरबा में हुआ प्रवचन था। कराया गया था जी। एक किसी बाबा का, जी जी कोरबा में हुआ जी। था हाँ, प्रवचन। हाँ, जी, जी। लेकिन सरोज पांडे जीत नहीं पाई। हाँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता कि प्रवचन बेअसर था। हो सकता है प्रवचन नहीं होता तो और 20,000 ज़्यादा वोट से हारती वो, ये भी हो सकता है। हो सकता है, उसमें संभावना तो रहती है पूरी। तो ये प्रवचन वगैरह जितने करवाए जाते हैं, मैं देखता हूँ सबके पीछे कोई न कोई नेता रहते हैं या नेताओं के दलाल रहते हैं, ऐसे ही लोग रहते हैं। जी, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। ये बाबाओं की फीस ही इतनी ज़्यादा होती है, लाखों रुपए में। इनके जो पंडाल वाले होते हैं, कई बार ये भी सुनने में आता है कि उनके विशेष पंडाल वाले होते हैं, उनको लेके आते हैं। इम्पोर्टेड पंडाल बनेगा, उनके कुक अलग रहते हैं, कुक अलग रहते हैं, उनके बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बिना एसी के, बिना उनका एडवांस के वो कदम नहीं रखते हैं। उनका मैंने अभी किसी एक बाबा का सुना है कि उनका साउंड सिस्टम जो है वो तय है, उसका 10 लाख रुपया लगता है, बाबा खुद 50 लाख लेते हैं। और शामियाना पंडाल जो बनता है उसका कुछ 40 लाख रुपया या कुछ लगता है, उन्हीं के लोग, वही लोग तय किए हुए हैं। तो मुझको लग रहा है पूरा ये इंडस्ट्री हो गई है, प्रवचन इंडस्ट्री हो गई है। लेकिन इसके शिकार जो होते हैं ऐसे लोग होते हैं जो अपनी उम्मीद को लेकर जाते हैं। हाँ। और अपनी मेहनत की कमाई वहाँ चढ़ा करके आ जाते हैं। हाँ, लेकिन और उनको लेकिन फल कुछ नहीं होता, क्योंकि लेकिन मेहनत की कमाई वहाँ जबरदस्ती कोई गन पॉइंट पे थोड़ी लेते हैं, लोग अपनी मर्जी से डालते होंगे। मर्जी से डालते हैं, लेकिन उनको ऐसे सपने दिखाए जाते हैं। हाँ। उनको ले जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था होती है। अभी रायपुर में जब पिछले कुछ में जब पहले जब कथाएं हो रही थी, तो अमलेश्वर में रायपुर से गाड़ियां जाती थी। बहुत सारे मोहल्ले थे जिसमें लोग जाते थे, वहाँ उनके रहने खाने पीने का इंतजाम होता था। फिर पता चला जो आगे जो सभा दूसरे स्थान पर है दुर्ग के पास में, तो वहाँ से गाड़ियाँ बस जा रही हैं, ऐसी बस जा रही हैं उनको लेकर के। तो ये एक पूरा एक व्यवस्थित काम होता है जिसमें जो बहुत सारा चंदा होता है, बहुत सारा करोड़ों रुपए के चंदे लिए जाते हैं। बड़ा कामयाब मैनेजमेंट आप बतला रहे हो। हम लोग तो एक छोटा सा यूट्यूब चैनल या अखबार चलाते हैं तो इतना मैनेज नहीं कर पाते हैं। आप जो मैनेजमेंट बतला रहे हो, मुझको लग रहा है ये आज का सबसे सफल कारोबार है जिसमें लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक माहौल बना दिया जाए, किसी बाबा प्रवचन करता है या क्या सरकार ऐसे किसी के लिए एक माहौल बना दिया जाए। आजकल सोशल मीडिया में दिखाता भी है कि भाई कौन कौन से बाबा जो हैं जो कम समय में अरबपति हुए हैं, उनके पास अथाह पैसा है, उनके दवाइयों की कंपनियां चलती हैं, उनके इंडस्ट्रीज चलती है, उनके अलग अलग प्रकार के। क्योंकि रायपुर में पहले भी, छत्तीसगढ़ में या कहा जाए भारत में जो बड़े बाबा हुए हैं, उन सब के मंजन, टूथपेस्ट से लेकर के दवाइयाँ, कपड़े, जूते या क्या क्या चीज़ें हैं, माला, अगरबत्ती से लेकर के वो सब चीज़ बेचते हैं, खाने का सामान बेचते हैं। तो ये धीरे धीरे जो प्रवचन, एक बाबा को तो अभी करीब करीब हर तीसरे चौथे दिन कोर्ट से जुर्माना भी हो रहा है। अभी कल परसों भी हुआ है 4 करोड़ रुपया जुर्माना। अब मैं समझ नहीं पाया, वो कपड़े में जेब वेब तो उनकी दिखती नहीं है, छोटा सा लंगोटी जैसा कपड़ा पहन के वो करिश्मा दिखाते हैं, ऐसा धौंकनी जैसा पेट भीतर बाहर करने का स्टेज पे। जी जी। और मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन शिल्पा शेट्टी बगल में बैठती है तो एकदम से उनकी दोनों आंखें चमकने लगती हैं ऐसा देखकर। तो ऐसा यानी शिल्पा शेट्टी की जगह करिश्मा शेट्टी नाम मुझको लगता है, ऐसा बगल के बाबा पे ऐसा करिश्मा दिखता है उनका। आप देखिएगा फोटो, दोनों आंखें एकदम ऐसे धौंकनी, एकदम ऐसे चकाचौंध होकर दोनों आंखें देखने लगती हैं ऐसा। तो ये बाबाओं का जो करिश्मा है, बाबाओं का जो एक बोलबाला है हिंदुस्तान में, क्या आपको ये नहीं लगता कि चिकित्सा विज्ञान या चिकित्सा इंतजाम जो है खासकर सरकार का, इसकी नाकामयाबी भी इसकी एक बड़ी वजह है कि लोगों को सरकारी इलाज समय पे नहीं मिल पाता है।
खर्च नहीं उठा पाते हैं तो यहाँ चले जाते हैं कि यहाँ सीधा सीधा कोई फीस नहीं देना है। यहाँ भभूत मिल जाता है बिना पैसे के, या एक नींबू देने पे भभूत मिल गया। इस पे सीधी फीस नहीं देना है, लेकिन उनसे कहा जाता है कि आपकी जो श्रद्धा है चढ़ा दीजिए। मान लिया, लेकिन मेरी श्रद्धा एक नारियल की है तो दे दिया। कोई आपके पास आएगा कि डॉक्टर साहब मेरी आंख देख लो, चश्मे का चश्मा लगेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप थोड़ी बोलते हो कि जितनी श्रद्धा है उतना चढ़ा देना, आपकी फीस है, लिखी रहती है बाहर। ये बाबा लोगों के पास एक, मुझको लगता है ये रियायत भी है गरीब जनता के लिए, जो डॉक्टरों का खर्च उठा नहीं सकती, सरकारी इंतजाम है नहीं। कल परसों की CAG रिपोर्ट को मैं इसके साथ जोड़ के देख रहा हूँ कि ना डॉक्टर है, ना कंपाउंडर है, ना नर्स है, दवाइयाँ जो हैं फर्जी खरीदी गई हैं, एक्सपायर हो रही हैं, मशीनें खराब पड़ी हैं। CAG ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और ये आज की सरकार के बारे में नहीं है, 2016 से 2022 तक का, रमन सिंह और भूपेश सरकार के बारे में है वो। आज की सरकार के बारे में रिपोर्ट आते तक ये सरकार जा चुकी रहेगी, कार्यकाल पूरा हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के तो मैं, आप भी देख रहे हैं छत्तीसगढ़ को 20-25 साल से यही हाल चल रहा है। सरकार का इलाज का इंतजाम नहीं है, सरकारी क्षेत्र में कोई मनोवैज्ञानिक इलाज नहीं है, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता नहीं है, इसलिए तरह तरह से लोग इन झांसों में फंसते हैं। ऐसा लगता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें जो बहुत सारी योजनाएं जो होती हैं सरकार की, उसमें ऐसा लगता है कि इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य है, ये प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन इसकी बजाय बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो लोगों को कैश पैसे बांटने से लेकर के उनको लालच देने जैसी बातें होती हैं, तो उसमें असली मुद्दा जो है पीछे छिप जाता है। जबकि अगर सही चिकित्सा लोगों को सही ढंग से मिलेगी और बाकायदा डॉक्टर होंगे वहाँ पर, उस कर्मचारी होंगे। आप देखिए लगातार आता है कि जितने भी देश भर में जितने अस्पताल हैं, सभी जगह डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है। वहाँ पर लोग जाते हैं घंटों, उनको लाइन में बैठना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों में, ना केवल इसके बारे में कहीं फर्श पे डिलीवरी हो रही है, कहीं अस्पताल के कैंपस में डिलीवरी हो रही है, कहीं 112 गाड़ी में डिलीवरी हो रही है, और ये लगातार हो ही रहा है। मतलब उसमें बहुत सारी सुविधाएं नहीं होने के कारण, जैसे बहुत सारे स्कूल हैं जो छत्तीसगढ़ में कहा जाए या सभी देश में हम देखते हैं, उसमें बाकायदा स्कूल के अंदर क्लास में पानी गिर रहा है, बच्चे छाता लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो शिक्षा और चिकित्सा जो ऐसी चीज़ें हैं जिसको बहुत ही प्रायोरिटी से पूरा होना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति शिक्षित होता है, सही ढंग से पढ़ता लिखता है। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ दिनेश कि जितने शिक्षित लोग हैं हमारे यहाँ, चाहे अफसर हों, नेता हों, मंत्री हों, कोई हो, जितने शिक्षित भी हैं, वो भी बाबा लोगों के चक्कर में पड़े रहते हैं पूरे समय। या तो जो जनता की भीड़ रहती है उसके सामने ये आना चाहते हैं कि मंच के ऊपर बाबा अपने गले की माला निकाल के नेता के गले में डाल दे और जनता को लगे कि ये नेता ही बहुत सही है, तभी बाबा ने अपनी माला दी है। या ये जाके बाबा को शाल पहना देते हैं, पाँव छूते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत सारे जो रहते हैं वो बाबाओं से अपने प्रमोशन की सिफारिश भी करवाते हैं, इसलिए जो बाबाओं के पास जाते हैं कि भाई उनका प्रमोशन हो जाए, किसी अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाए। तो यह भी क्योंकि उनको लगता है कि जो बाबा हैं उनका नेताओं पर बहुत अच्छा प्रभाव है। अब ये बात अलग है कि वो उनका कितना काम करते हैं नहीं करते हैं। मैंने एक धर्म के कुछ ऐसे जो संत कहते हैं वो लोग, मैं तो किसी को मानता नहीं संत, एक धर्म के कुछ एक संत कहे जाने वाले लोग जो हैं उनके बारे में ये चर्चा है कि उनको चढ़ावे में जितना पैसा मिलता है उसको वो कुछ सेठ लोगों के पास रखवा देते हैं उसी धर्म के, और वो सेठ लोग जो है उनके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, उन्हीं के पास पैसा रखवाते हैं। मैं बतलाऊं आपको, मुंबई में एक बड़ा शेयर कारोबारी, उसके यहाँ छापा पड़ा, बहुत बड़ा छापा पड़ा। तो सुबह छापा पड़ा, आधे घंटे के भीतर एक बहुत ही बड़े धर्मगुरु जो थे उनको हार्ट अटैक आ गया। तो चर्चा थी कि उनका सैकड़ों करोड़ रुपया इस शेयर दलाल के यहाँ पड़ा हुआ था, इसलिए हार्ट अटैक आया उनको जैसे ही खबर लगी उसके यहाँ। तो पैसा हाथ का मैल है, इसको माइक पे बोलते हैं, बाकी उस मैल को तिजोरी में, या तो अपनी तिजोरी में या किसी कारोबारी की, शेयर दलाल की, किसी भूमाफिया की तिजोरी में रखवाते हैं ये सारे
धर्म गुरु जो हैं प्रवचन करता है, ये बहुत सारे धर्म गुरुओं के जो हैं मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, चल रहे हैं उनका शिक्षा में भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। ऐसा। और अब देखिए उसमें या तो जितने मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं हाँ। वो या तो नेताओं के हैं या ऐसे धर्म गुरुओं के हैं ऐसा। जो उनके नाम पे चल रहे हैं बाकायदा वहाँ पर। और ये बड़े बड़े कॉलेज हैं जहाँ की फ़ीस भी अच्छी रहती है और लोग जाते हैं क्योंकि उनके पास में कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, सस्ती शिक्षा का कोई विकल्प उनको नहीं होता है। उनको लगता है कि हम कहाँ जाएंगे पढ़ाई करने, तो यानी सरकार इलाज नहीं दे पा रही है इसलिए लोग इलाज कराने जा रहे हैं। सरकार अच्छे के स्कूल कॉलेज नहीं दे पा रही है तो इनके स्कूल कॉलेज में लोग जा रहे हैं। कुल मिला के मुझको लगता है ये अंधविश्वास का जितना पाखंड है ये सरकारी इंतजाम की कमजोरी की वजह से इसको बढ़ावा मिलता है। ये एक समानांतर सरकार चलाते हैं इसलिए खुद को सरकार कहते हैं। यानी अगर अदालत में ही मान लीजिए समय रहते फैसला मिल जाता, साल 2 साल में लोगों को फैसला मिल जाता, तो इनके पास जाके लोग नहीं बोलते हैं। अब 30-30 साल फैसला नहीं मिल रहा है तो जाके बोल रहे हैं लोग इनके पास में। ऐसे बहुत सारे विज्ञापन भी लगातार ऐसे मीडिया में आते थे, बाबा बंगाली जैसे या रहमतुल्लाह या ऐसे बहुत सारे बाबा थे, अलग अलग धर्मों के थे, हिंदू मुस्लिम सभी थे, कि आपका 24 घंटे में आपका जो भी है जादू टोना और नौकरी का प्रमोशन, वशीकरण, मनपसंद शादी, मनपसंद प्रेमिका को वश में करना, तो ऐसे बहुत सारे वो लुभावने वादे करते थे। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति संपर्क करता था तो कई बार उससे आजकल ऑनलाइन पैसा मंगा के गायब भी हो जाते हैं। तो पहले भी ठगी के बहुत सारे। कोई बाबा मुझको याद पड़ रहा है जो इस तरह का बोलता था कि गुरुवार को काले कुत्ते को पीली रोटी खिलाना तो कुछ करना तो गुपचुप खा लो, कृपा तुम तक पहुंचेगी, कृपा वहीं रुकी है, ऐसा फोटो आती थी। और उसके कार्यक्रम जो हैं उसका इंटरनेट पे बुकिंग होती थी, हॉल की एक एक सीट की, ऐसे ही था ना। और उनका अकाउंट नंबर भी दिखाया जाता है, अकाउंट नंबर बहुत सारे दिखाया बाबाओं के जाता था प्रवचन के दौरान उनके अकाउंट नंबर दिखाए जाते हैं स्क्रीन पर कि भाई उस अकाउंट में वो पैसा डाल सकते हैं, पैसा डाल सकते हैं। और उनकी रहता था कि आप नीले रंग की गाय को पीले रंग का कपड़ा पहन के काले रंग की रोटी खिलाओ तो कृपा आ जाएगी आपके पास। जी हाँ, निर्मल बाबा नाम के एक बाबा थे, हाँ। जो दिल्ली में थे, और उसका हम लोगों ने विरोध भी किया था और उनके ऊपर फिर बाद में अभी खत्म हो गया कारोबार उनका। काफी कुछ उनका खत्म हुआ है ना। लेकिन समय के बाद में कुछ समय के बाद में कुछ नए बाबा आ जाते दिनेश हैं। केवल हिंदू बाबाओं के पीछे पड़े रहते हो कि कोई दूसरे धर्म के भी कोई चमत्कारी आपको दिखते हैं ऐसे? नहीं, बिल्कुल आप सही सवाल कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग हमेशा ये चीज़ पूछते भी हैं, लेकिन रायपुर में हमने सबसे पहले चंगाई सभा का विरोध किया था, ईसाई लोगों की। हाँ, और ये पूरे देश में पहली बार हुआ था। यहाँ पिछले कई सालों से गास मेमोरियल सेंटर जो है मैदान है, यानी वहाँ पर ये रायपुर जो है ये पायोनियर है चंगाई सभा के विरोध का। और यहाँ पर हमने सबसे पहले किया था। और जो घासपुरा में लोग जो मरीजों को लेकर के आते थे कि लंगड़े जो हैं वो चल नहीं पाते हैं, बहरे जो सुन नहीं पाते हैं, इश्तहार उनका आता था, पोस्टर रहते थे, उनके पोस्टर थे। और हमने उसके लिए बाकायदा शास्त्री चौक में एक धरना दिया था। उसके बाद यहाँ पर एक हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बाकायदा एक समझौता हुआ था, उसमें उन्होंने माना था कि उनके जो विज्ञापन है ऐसे नहीं छपेंगे। उन्होंने ये विज्ञापन में यह भी लिखा था कि यहाँ चमत्कार की आशा से ना आए, जबकि उनका पहले के विज्ञापन थे उसमें वो चमत्कार के लिए, केवल चमत्कार के। उन्होंने ये भी कहा कि अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, इसी तरह का था। और ऐसे पेश भी करते थे कुछ एक किरदार वहाँ, ऐसे लोगों को लेके आते थे जो वहाँ डांस करते थे, जो स्ट्रेचर में आते थे और चलते हुए जाते थे। लेकिन वो जो पहली जो हम लोगों ने उसका विरोध किया था, धरना दिया था, बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी, उसके बाद से रायपुर में घास मेमोरियल में वो सभाएं होना बंद ही हो गई हैं। उसके बाद में आपने कभी नहीं सुना ऐसी सभाएं होंगी, चमत्कारी नहीं, चमत्कारिक सभाएं नहीं हुई। धार्मिक प्रवचन तो सभी धर्मों के होते हैं और उसमें हम लोग का ये कहना है भी प्रवचन सुनने तो कोई भी जा सकता है। कोई धर्म ऐसा है क्या जिसकी चमत्कारी सभाएं न होती हों, जो ऐसे दावे न करते हों? नहीं, लगभग सभी में ऐसा ही होता है। सभी में है, सभी में है। कोई ताबीज बांटता है तो मैं तो एक कोई मौलवी या किसी का देख रहा था, वो प्लास्टिक की गन लेके ऐसा, वो शैतान को मारते हैं उसमें, कुछ ऐसा मारता है, ऐसा गन चलाता है मौलवी कोई ऐसा बैठकर। इसमें एक बाबा का मैंने ये भी बीच में देखा था कि वो खुद पर कोई कहता है कि उनके ऊपर हनुमान जी आते हैं, तो कोई कहता है देवी आती हैं, लेकिन बाकी लोगों पे जो आते हैं उनको कहते हैं कि उन पे भूत आते हैं। हाँ, उन पे भूत आते हैं, उनके ऊपर देवता आते हैं। यानी खुद पे आए तो देवता और देवी हो गए, दूसरे पे गए तो राक्षस आ गए, तो भूत पिशाच और भूतनी हो गए, भूतनी हो गई। तो लेकिन लोग भी ऐसे नासमझ कहा जाए या कहा जाए कि
वो पता नहीं क्यों नहीं समझना चाहते हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति उनके सामने तलवार लेके नाच रहा है, जो आदमी अपनी खुद जीभ में तलवार टच कर रहा है, जो आदमी उल्टी उल्टी सीधी बात कर रहा है, जो मार रहा है लोगों को, वो उनको कैसे ठीक कर सकता है, उनकी कैसे समस्या से मुक्ति दिला सकता है। उनको समझने की ज़रूरत है। अगर उनको भाई सही में अपनी समस्या का हल चाहिए तो एक सही रास्ता भी है। एक चीज़ बताओ दिनेश कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके पास में इंडियन ड्रग एंड मेडिकल रेमेडी एक्ट 1954 ये उनके हाथ में है। इसमें किसी भी तरह के चमत्कार के जादुई दावे जो हैं उसके खिलाफ है ये साफ साफ। और कई तरह की बीमारियों का जिक्र, एक लिस्ट है शायद 54 बीमारियां हैं इसमें, 54 बीमारियां, इसमें से किसी को भी ठीक करने का कोई दावा करेगा जी, तो इसमें आ जाएगा वो। जी जी, जब तक कोई मेडिकल साइंस के आधार पे ना हो। अपने यहाँ तो एक बाबा जो है पूरा यानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो दवा इंडस्ट्री चलाता है, वो भी तो कैंसर, कोरोना सब चीज को ठीक करने का दावा करता था। इसी में तो उनको माफी मांगना पड़ा है। अब जाके वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चंगुल में फंसा है, नहीं तो इसके पहले तो वो हर तरह का दावा करता ही था। और मुझको अगर ठीक याद पड़ रहा है तो उसकी जो कोरोना दूर करने वाली जो दवाएं थी उसको लॉन्च करने में कुछ सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ये उसमें शामिल थे इनके प्रोग्राम में। उन लोगों ने प्रोग्राम में शामिल होकर इनकी दवा लॉन्च करवाई थी जो फ्रॉड निकली बाद में सुप्रीम कोर्ट में, जिसके लिए उसके बाद ही उनको हेल्थ मिनिस्टर की उससे हटा दिया गया था। दिनेश ये बतलाओ मुझको, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों काम नहीं करता है जब एक साफ साफ कानून है और लोग अंधविश्वास में फंस रहे हैं, भीड़ लग रही है, भले नगद पैसे से नहीं लूटा जा रहा है, लोगों का विश्वास लूटा जा रहा है और इन सब कार्यक्रमों से विज्ञान के प्रति लोगों की आस्था घटती है जो लोग यहाँ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कार्रवाई नहीं करता है? इसमें मेरा तो ये मानना है कि या तो उनके ऊपर दबाव होता है या उसको वो नेगलेक्ट करना चाहते हैं कि ऐसे पचड़ों में कौन फंसे। क्योंकि ऐसे जितने बाबा होते हैं उनके कई बार उनके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक ऐसा ताकत होती है जो उनको समर्थन देती है, इसलिए वो ऐसे मामलों पर हाथ डालना पसंद नहीं करते। लेकिन जब शिकायत हो जाती है, जब राइटिंग में शिकायत होती है, कई बार हम लोग राइटिंग में शिकायत करते हैं, मेल भी करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं, कई बार स्पीड पोस्ट से लेटर भी भेजते हैं, अदालत तक न चले जाए इस डर में, थोड़ा बहुत करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ उनको करना पड़ता है। लेकिन यह होना चाहिए क्योंकि लोगों को अगर लगातार जब किसी गांव में कोई ऐसा बाबा है दूसरे जिले में, बाहर के लोगों को पता चल रहा है, दूसरे जिले से लोग शिकायत कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उस स्थान के सरपंच को, कोटवार को, थाने पुलिस को नहीं पता हो? ऐसा संभव नहीं है। लेकिन वहाँ पर यह इंतजार क्यों किया जाता है कि जब तक कोई शिकायत नहीं आएगी बाहर से, मीडिया में नहीं छपेगा? मैं देख रहा था ना, समाचार मेरे सामने है, यहाँ पे पुलिस का बड़ा अफसर कह रहा है इस मामले में कोई प्रार्थी नहीं है, हमारे पास शिकायत नहीं आई है। हालांकि मामला पुलिस की नज़र में है, इसमें शिकायत की ज़रूरत क्या थी? ये तो कानून साफ है, पुलिस खुद भी देख के रिपोर्ट दर्ज कर सकती थी। इसमें सीएमओ एक्शन ले सकता है। ऐसी बहुत सारी जो शिकायतें रहती है उसमें, क्योंकि अगर देखिए अगर कोई नीम हकीम कोई इलाज करता है तो आजकल देखिए आप पढ़ रहे हैं पेपर में कि जितने छापा डाल कर उनको सील कर रहे हैं, किए जा रहे हैं। जो कंपाउंडर हैं अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो चौथी पास है, पांचवी पास है, जिसको चिकित्सा का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जिसको ये भी पता नहीं है कि निसंतान दंपत्ति में दोनों का दोष हो सकता है, जिसको यह भी पता नहीं है कि बच्चा वास्तव में कितने दिनों में होना चाहिए, कि उसका ये भी 4 महीने में पैदा करने को तैयार है, यह भी कहता है कि बच्चे को वो 2 महीने में चला सकता है, जबकि 6 महीने लगते हैं बच्चों को, धीरे धीरे बच्चा पहले बैठना सीखता है। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने के लिए किसी शिकायत की ही क्यों जरूरत पड़ना चाहिए? उसमें स्व विवेक या स्व संज्ञान लेकर के ये तो ये भी बोल रहा है कि अगर किसी की माहवारी खत्म हो गई है किसी महिला की तो भी ये बच्चा पैदा कर सकता है, और इसके नींबू के बाद महिला गर्भवती होगी तो उसकी माहवारी भी चलती रहेगी, ऐसा भी कुछ कहा है। ये उसका ये कहना है। उसका एक दावा यह भी है, उसने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है, उसका एक वीडियो इंटरव्यू भी था, उसमें उसने कहा था कि इसमें माहवारी अलग चलती रहेगी और गर्भ बढ़ते रहेगा, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि गर्भ क्या इससे नींबू वाले बाबा से आपने रूबरू बात की है क्या? नहीं, मेरे से मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन भीड़ बहुत रहती वहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी उसमें। तो आप मिलने की कोशिश नहीं की है? उसमें इतनी लाइनें रहती हैं, वहाँ पे लोग हैं वहाँ पर जाते हैं मिलने के लिए, तो इतनी लाइन रहती है कि वहाँ पर आपको मिलना बड़ा कठिन है अकेले में। तो उसमें यह है कि उसमें थोड़ा कुछ आपको हिंसा का खतरा भी रहता है क्या? कई बार तो होता है। बहुत सारे लोग अभी भी मेरे को लगातार सोशल मीडिया में कई बार उनके आते हैं, जैसे हम बलि के बारे में कहते हैं तो
या किसी भी बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टरी करो, आप ये सब क्यों कर रहे हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चिट्ठियाँ भी आती हैं कई बार। ठीक है दिनेश, ये बाबा का तो मामला बड़ा ही खतरनाक है। मुझको लगता है कि चिकित्सा विज्ञान को, मानव विज्ञान को सभी तरह की चुनौती इसने दे डाली है। नींबू खिलाने के बाद 15 मिनट में गर्भधारण, गर्भ को सोनोग्राफी से नहीं देखा जा सकेगा। 4-5 महीने में ही 3-4 किलो वजन का स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। ऐसे बहुत सारे इसने दावे किए हैं। मुझको लगता है कि आपको भी अगर चिकित्सा विज्ञान पे जरा भी भरोसा नहीं रह गया है, और ये IVF सेंटर तो यहाँ तरह तरह के पुलिस के कार्रवाई में फंसे हुए हैं, जुर्म में, तो देखिए आप बाबा के पास क्यों जाना। नींबू घर में ही थोड़ा चख के देख लीजिए, अगर शादीशुदा हैं और बच्चा नहीं हो पा रहा है तो। अगर शादी नहीं हुई है मत चखिएगा नींबू, ये बाबा जो कह रहा है उससे कई तरह के खतरे भी पैदा हो सकते हैं। और दूसरी बात, मैं नींबू चखने को कह रहा हूँ तो मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, अपनी धार्मिक आस्था को चोट मत लगने दीजिएगा। पता लगे शुक्रवार के दिन आपने मेरे कहे हुए नींबू खा लिया और कहा बाद में कि संतोषी माँ हमारे पर नाराज हो गई। अपने धार्मिक आस्था रीति रिवाज का पूरा पालन कीजिएगा। मेरी बात को इस हद तक मत मानिएगा कि आप शुक्रवार को नींबू खा लें, नहीं तो एक अलग है उसमें। मुझको याद है कहानी में मेरी माँ पढ़ती थी, साहूकार के बच्चे सोता है कि जागता है, इस तरह की कहानी थी उसमें। शुक्रवार को नींबू खा पी लिया था, कुछ जहाज तूफान में फंस गया, मर गया साहूकार का बच्चा। आप बहुत सावधान रहिएगा। मैं हेलमेट की जो अपील करता हूँ उसमें सिर बचता है एक्सीडेंट में, लेकिन पूरे जीवन को अपने बचाना हो तो अपने धार्मिक रीति रिवाज के साथ मेरे कहे खिलवाड़ मत कीजिएगा। मैं तो केवल नींबू का कह रहा हूँ, हफ्ते में 6 दिन और हैं, उसमें नींबू खा के देख लीजिए। अगर अपने घर में ही खाइए, इतने भीड़ में लग के क्यों खाना, अगर नींबू का ही असर है तो। भभूत के लिए भी पास में जो दुकान हो जिसमें भट्टी जलती हो कोयले की लकड़ी की, वहाँ से भभूत ले आइए अपना। मैं ये नहीं सुझा रहा हूँ कि आप एक टोकरा नींबू और एक डलिया में, एक प्लेट में भभूत लेके आप भी दुकान खोल लो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं तो कल के दिन मैं भी इसमें इंडियन ड्रग एंड मेडिकल रेमेडी एक्ट 1954 में मैं भी फंस जाऊंगा। मैं वो नहीं कर रहा हूँ दुकानदारी। डॉक्टर दिनेश मिश्रा लगातार लगे रहते हैं अंधविश्वास को तोड़ने में, लोगों को जाके समझाते हैं गांव गांव में। जैसे बाबा लोगों के प्रवचन चलते हैं, इनके व्याख्यान चलते हैं। जिसको हम बाबा का प्रवचन कहते हैं वैसे ही दिनेश के व्याख्यान चलते हैं। ये लोगों को समझाते हैं ये अंधविश्वास है, ये चमत्कार है, ये जो भभूत निकाल रहे हैं ये इस केमिकल से निकली हुई भभूत है। ये सिखाने समझाने की कोशिश करते हैं। लोगों को मज़ा कम आता है। लोगों को मज़ा नींबू से बच्चा पैदा करने में ज़्यादा मज़ा आता है। आप सोचिए ना, 4 महीने में बच्चा पैदा हो गया। घर में कई बार बुजुर्ग रहते हैं, क्या कहते हैं, मेरे जाने के पहले एक बार मेरी इच्छा है मैं पोते का मुंह देख लूं। पोती के मुंह का देख फरमाइश कम होती है, ज़्यादा फरमाइश होती है पोते का मुंह दिखा दे एक बार मुझको। 9 महीने का समय लगता है मुंह दिखाने में, अगर पहले ही कोशिश में कामयाबी हो गई तो। अब आप सोचिए 9 महीने बुजुर्ग दादी माँ रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा। ये रेडीमेड 4-5वें महीने में आपने दादी के हाथ में गर्मा गर्म बच्चा रख दिया, ले दादी आ गया पोता आपका। यानी कितनी तो बुजुर्ग महिलाएं ऐसी रहेगी जो उस 4-5वें से लेके 90 महीने के बीच में न रहे। कितना एक नींबू से अगर ये हो पा रहा है, मुझको लगता है कि धान वान की खेती का रकबा कम करके कुछ नींबू की खेती बढ़ा देना चाहिए। ये कई तरह के बीमारी का भी इलाज कर रहा है ना दिनेश जी जी। क्या क्या बीमारी का है उस पर जितनी भी असाध्य बीमारियां होती हैं वो बोलता है जो भी है मेरे पास आता है वो ठीक हो जाएगा। तो देखिए, एक तो छत्तीसगढ़ के बारे में अभी CAG की रिपोर्ट आई है। ये पिछली 2 सरकारों की है, रमन सिंह सरकार और भूपेश बघेल सरकार की है। एकदम फ्लॉप शो है। फ्लॉप शो जानते हैं ना, ये सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है एकदम फ्लॉप शो है। आज की सरकार का कैसा चल रहा है ये CAG तब बताएगी जब ये सरकार जा चुकी रहेगी। ये CAG की एक अलग खूबी रहती है। ऐसे में मुझको लगता है कि सरकार को भी कुछ एक बाबा लोगों को भाड़े पे लेना चाहिए। आउटसोर्स करती है सरकार इलाज वगैरह
आउटसोर्स करने के लिए डॉक्टर भी ढूंढ रही है बाहर के। बाबा लोगों को ले आना चाहिए। 2-3 बाबा लोग तो मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ में ही मंडरा रहे हैं। कोई प्रवचन के नाम पे मंडरा रहे हैं, कोई पर्चा लिखने के नाम पे मंडरा रहे हैं, अलग अलग तरीके से मंडरा रहे हैं वो। इनका शायद आपस में कुछ समझौता भी है कि डेट्स आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं कि तेरा प्रोग्राम तय हो गया है तो मैं वहाँ पे ना जाऊँ। मूर्खों की जमात को बांटना क्यों 2 जगह, अलग अलग ले उसको। तो ऐसा चल रहा है यहाँ पे। उधर हाथरस में आपने देखा है भोले बाबा जो हैं चरण रज लेकर जाना, उसी में कितने लोग मर गए, 100 से ज़्यादा, 150 के आसपास तो। 125-150 लोग मर गए चरण रज लेने के चक्कर में। अब आप सोचिए सीधा स्वर्ग पहुंचे होंगे बाबा की चरण रज को लेकर। ऐसे भोले बाबा को भी यहाँ बुला के मेडिकल कॉलेज में एक डिपार्टमेंट उनको भी अलॉट करना चाहिए कि आप 300 की ओपीडी आपको दे रहे हैं, ये 300 को आप ठीक करके ही जाना। उधर एक टोकरी में 500 नींबू दे के इसको बैठा लेना चाहिए। क्या नाम कहा है इसका, पीताम्बर जगत, इसको बैठाना चाहिए एक टोकरी नींबू देके कि आज 500 को गर्भवती करके ही जाना तुम। क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है देश। बहुत मुश्किल से यहाँ थोड़ी सी वैज्ञानिक समझ आ पाई थी, बड़ी मुश्किल से। लोगों को बुराई मोल लेनी पड़ती थी। मुझको याद है दिनेश मिश्रा हमारे मित्र हैं पुराने, इनको लोग धमकी देते थे, तुम उनके मुंह मत लगो, उनके खिलाफ बोलते हो, किसी दिन जादू कर देंगे वो तुम्हारे ऊपर तो धरे रह जाएगा। तो इनको सबसे पहले तो अपने आप को पेश करना पड़ा कि मेरे ऊपर जिसको जादू करना है कर लेना भाई, जो बुरा कर सकते हो कर लेना। नहीं कर पाए लोग अभी तक कुछ। मेरे ख्याल से उनके दिल में रहम आ गई होगी देख के, इनकी मुस्कुराहट देख के, नहीं तो चाहते तो भस्म कर देते वो अभी तक 100-200 बार बाबा लोग। बाबा है कि बाम्बी के भीतर जो रहते हैं ना, बाम्बी के भीतर वो हैं, क्या हैं पता नहीं। खैर ये बात तो अंतहीन चल सकती है, लेकिन अंधविश्वास किस तरह से आपकी आस्था, आपकी वैज्ञानिक समझ, आपकी चेतना से खेलता है, इसका कोई अंत नहीं है। कई बार ये लगता है कि अंधविश्वास अहिंसक है, इससे नुकसान नहीं हो रहा है। बात इतनी आसान नहीं है। अंधविश्वास आपकी वैज्ञानिक चेतना में कीड़े की तरह, जो घुन दीमक की तरह लगते हैं और खा जाते हैं, उसको खोखला कर देते हैं वैज्ञानिक समझ को। मुझको जब कई लोग कहते थे कि आप गुरुवार के दिन उपवास चालू करो, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, तो मैं उनको कहता था मैं जिस दिन 17 टोटका मानने लगूंगा लोग 18वां पेश कर देंगे। उनको मालूम है कि ये बेवकूफ़ है, ये खरीद लेता है अगला भी। सोच समझ के रहिए, इस तरह के पाखंड के, इस तरह के झूठ के फरेब के चक्कर में मत पड़िए। बच्चे अगर नहीं भी हो रहे हैं तो बहुत निराश होने की बात नहीं है। दुनिया में कहीं और से कोई बच्चा आपको मिलेगा, किसी अनाथ आश्रम से, किसी गरीब के घर में ज़्यादा बच्चे होंगे, हो सकता है वो गोद देने को तैयार हो जाएं आपको। सरकार के नियम कायदे से कीजिएगा, बाबा लोगों की इजाज़त से मत कीजिएगा। जब कभी भी आपको इस तरह का कुछ मिले, कोई पाखंड, अंधविश्वास, तो आप डॉक्टर दिनेश मिश्रा को सीधे एक चिट्ठी लिख सकते हैं। डॉक्टर दिनेश मिश्रा, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, रायपुर, बस इतना एड्रेस काफ़ी है, बस नाम ही काफ़ी है। आप लिख के भेज सकते हैं उनको। वो रोज़ कुछ समय लगाते हैं इसमें, देखते हैं लोगों को। आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, हो सकता है फ़ोन करके आपसे पूछें। कोशिश करेंगे पाखंड को ख़त्म करने की। हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। जिसको भी थोड़ी बहुत समझ है विज्ञान की, वो ऐसे पाखंड को ख़त्म करने में अपना योगदान दें। फिर मिलेंगे हम आपको। अगर हमारी बात अच्छी लगती हो तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है। दिनेश, आपका बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल कर यहाँ पर आए। मैं एक छोटी सी अपील आपसे और करना चाहता हूँ कि अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। मेरे ख्याल से दिनेश इनमें से कुछ भी खाते पीते नहीं है, मैं भी नहीं खाता पीता हूँ इनमें से कुछ। तो आप छोड़ दीजिए इसको।
जितना आपको ये चीज़ें पसंद है उतना ही कैंसर को आपके जैसे लोग पसंद हैं। अपने घर वालों का ख्याल रखिए, उनके सामने उनके साथ अच्छे से वक्त गुजारने के लिए जिंदा रहिए, इसमें मत पड़िए इस चक्कर में। ये लत जो है ये कहीं का नहीं छोड़ती, ये मौत तक ही ले जाती है, और बड़ी बुरी मौत। कहने के लिए एक जानवर का लेके लोग बद्दुआ देते हैं ना नाम लेकर, उसके जैसी मौत मिले। मैं आपको बतला सकता हूँ, तंबाकू से जो कैंसर मिलता है ना, उससे मिलने वाली मौत और बुरी रहती है। पूरा घर खोखला हो जाता है, बिक जाता है। जहाँ आपको राह चलते भी कोई दिखे तंबाकू सिगरेट बीड़ी खाते पीते तो उनको रोकिए टोकिए। फिर मिलेंगे।